दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो कल हमने फ्राइडे को जो ट्रेड किया था, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। और मैंने कहा था कि भाई एक क्विज़ पूछूंगा मैं, अगर उसका जवाब जो देगा उसको ये प्राइज़ दिया जाएगा। तो देखिए क्या है ना, आप लोग ट्रेड करते हैं तो वीडियो देखिए, नहीं तो स्किप कीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करूँगा उसका आंसर दे देंगे तो ये प्राइज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। और सफलता के लिए बहुत कुछ चीज़ें चाहिए, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा ट्रेड किया गया था, और फिर उसके बाद पूछूंगा जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। लॉजिक, कम से कम 3 लॉजिक तो होना चाहिए कि जिसके बिहाफ पे मैं जज कर सकूं कि हाँ मैंने क्या गलत किया है, क्या जो गलती मैंने की क्या आपके समझ में आया। यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो मैंने लॉस किया उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद ये ट्रेड मेरा लॉस में नहीं जाता या मैं बाई साइड नहीं जाता, ठीक है। पहले तो हम बात करेंगे जो हमने ट्रेड किया था, ठीक है। फ्राइडे को एक ट्रेड किया गया था, क्वांटिटी भी सब मैंने बता दिया था इसको छोटे टाइम फ्रेम में। हमने सेल साइड किया था इस ट्रेड को, ठीक है, इसे लाइन मारी हुई है। एक सेल साइड ए किया था मैंने, इसके बाद हमने किया था बज्जर पैंट, ठीक है। बज्जर पैंट को हमने बाई किया था, डेली का मैंने उनको बताया था कि एक सपोर्ट था, उसके बिहाफ पे इसमें 2 रुपए के एसएल पे काम किया गया था। बोलते हैं छोटा एसएल, छोटा एसएल। देखिए एसएल जो रहेगा ना आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपके जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ऐसे नहीं कहीं भी। उठाया गया था यहाँ पे 2 रुपए का एसएल, फिर ट्रेलिंग करके 1 रुपए पे लाया गया और ये रहा नेशनल वैल्यू, इसको ट्रेड किया गया था, ठीक है। सी मैंने इक्विटी में भी की, इक्विटी में ही बोला था करने के लिए, और उसके बाद मैंने सी लिया था। उस सी का प्रॉफिट जितना भी मुझे हुआ है आपको दिया जाएगा अगर आप मेरे सवालों का सही जवाब देते हैं। सवाल ये है कि मैंने आईजीएल का एक ट्रेड लिया था, और आईजीएल का ट्रेड आप देखोगे इस तारीख का, 20 तारीख का, ठीक है, बहुत अच्छा चला, इसमें कोई कमी नहीं थी। अब मेरा ये सवाल है कि मैंने 20 तारीख को जब आईजीएल लिया था और नायका मैंने लिया 21 तारीख को, और सेम था कि आप देखोगे कि दोनों का अगर कंपेयर आप करेंगे चार्ट पे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं ट्रेड एक लॉजिक से लेता हूँ उस लॉजिक से चला है, लेकिन ये क्या था, इसके अंदर कौन सा कुछ ऐसा हो गया था कि ये गिर गया, और क्या बात थी कि जो आईजीएल चल गया। 3 कारण मुझे चाहिए इसके अंदर, और कल तक 8 बजे तक आप कमेंट करके जवाब दे देना। देखिए क्या ट्रेडिंग क्या है, डे हाई के ऊपर, डे लो के ऊपर। हम तो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भाई डे लो के ऊपर लो और हाई तक चला जाए। अगर हाई के ऊपर सेल कर रहे हैं तो क्या हो जाए, नीचे तक चला आए, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड हमें करने में, हम उस ट्रेड को करते हैं कि जहां हमारी डिलीवरी वॉल्यूम का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप डिलीवरी वॉल्यूम आपने सीखा है, 5 मिनट का आपने सीखा है, 1 मिनट का आपने सीखा है, तो ठीक है। अब ये वीडियो को आप देख के पैसा भी कमा सकते हैं। तो आप देखिए क्या था, मैंने पूछा था आईजीएल का 20 तारीख का ट्रेड जो मैंने लिया था। आप 1 मिनट में भी जो मैंने बताया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सब फुलफिल हो रहा है इसमें। ये चल गया और नायका नहीं चला, इसका भी आप 2-3 में 1 मिनट में देखोगे तो उस दिन अच्छा खासा था। यहाँ देखेंगे तो जिस तरीके से उठाया गया था, चलना चाहिए था, नहीं चला, ठीक है, एसएल गया। तो फिर मुझे भी एसएल से सीखने को मिलता है कि मैंने ऐसे क्या गलतियाँ की जो ये मेरा नहीं चला और आईजीएल चल गया, बाकी सब चल गए। 1 रुपए के नेशनल वैल्यूम के ऊपर इसमें भी ट्रेड लिया गया, ये भी चल गया। तो ऐसे क्या कारण थे, इस कारण को आपने बताना है कमेंट करके। आईजीएल और नायका, 2 इन चीज़ों में क्या ऐसा अलग हो गया, कम से कम 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक ट्रेडर को कि क्या कमी रह गई। डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा था, वॉल्यूम बढ़ा था, क्या था, क्वांटिटी बढ़ी थी, किस चीज़ की क्या कमी रह गई थी, इन चीज़ों आपको पता होनी चाहिए।
जो मैंने एसएल करने के बाद जाना। और आपको नॉलेज है तो इस वीडियो को देख के आप मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे कमेंट करके बताइए, या फ्री लर्निंग के लिए आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अभी तो मतलब मैं 1-2 महीने ग्रुप चलाता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप खुद सीखो, मेरे ऊपर डिपेंड न रहो। मैं एक बताता हूँ, इसका मतलब हम अब क्या है, गाइडलाइंस है सेबी की, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, पेपर ट्रेड करना है। मैं आपको एक लेबल बता सकता हूँ कि भाई यहाँ से ऐसे हो सकता है, वहाँ से वैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी क्वेश्चन आंसर का जो सवाल था बहुत किए गए। अब आप अपने मेथड से क्या आप लॉजिक लगाते, कोई भी, पहले हम लोग ने लगाया कि ये मेथड से हो, अब आप क्या मेथड लगाते हो, आप चाहे इंडिकेटर लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो आप, कोई भी मेथड से, लेकिन 3 चीज़ें आपको कम से कम आपके कमेंट में समझ में आनी चाहिए। क्या गलती हुई थी, मैंने क्या गलती किया, ये आपको बताना है। आईजीएल में मैंने क्या किया ऐसा कि जैसे प्रॉफिट हो गया, और नायका में मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे लॉस हो गया। बाकी सब आपको नहीं बताना है, ये सब हमने सही किया है। जो मुझे समस्या थी जिस क्वेश्चन को, उस पूछ रहा हूँ मैं, किसी के ऊपर आपको जवाब देना है, आईजीएल और नायका के ऊपर, ठीक है। जो ट्रेडर हैं, जो सीख रहे हैं या जो बहुत अच्छी खासी लर्निंग कर चुके हैं, उनको पता है, तो उनको कमाने के लिए एक मौका है। देखिए पहले भी बहुत बार दे चुका है आपके सीखने के लिए। मैं तो पकड़ लिया हूँ कि 3 चीज़ें कौन सी हैं जो मैं आइंदा नहीं करूँगा। जब भी मैं ट्रेड लूँगा तो ये गलती मेरे से अब होने वाली नहीं, क्योंकि मेरे जो भी ट्रेड हैं मेरे लिखे हुए हैं। चाहे मैं 1 महीने का ट्रेड मुझसे पूछोगे मैंने क्या किया हो तो मैं बता दूंगा, सब एक्सेल शीट के ऊपर बना हुआ है कि मैंने क्या ट्रेड में गलती की, क्या नहीं की। आइंदा गलती नहीं होगी, उस ट्रेड को मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जीतने का मौका लीजिए और कमेंट करके बताइए।